हेलो एंड वेलकम। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि मैं बी ट्रिपल ई के कुछ क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करूंगा और उसका एक वीडियो आपको शेयर करूंगा। तो उसी सीरीज़ में मैं ये बी ट्रिपल ई के जो क्वेश्चन पेपर हैं, ये भी 4 क्वेश्चन पेपर हैं। इनका सेक्शन ए को सॉल्व करेंगे और बाकी क्वेश्चंस को ऐसे ही हम देख लेंगे किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अभी तो सेक्शन जो आपका 220335 इसका पेपर कोड है। शायद ये आगे भी लेट है पेपर, अगर जहाँ तक मेरी जानकारी में है ये भी हुआ नहीं है। तो हो सकता है आपके कुछ इसमें काम आ जाए। तो चलिए देखते हैं। तो सेक्शन ए एज यूजुअल वही है, 6x1 जो आपके 6 मार्क्स के MCQ हैं। और सेक्शन बी वही आपका 6x1 6 नंबर के वन लाइन आंसर वाले या वन वर्ड आंसर जिसका है, या थोड़ा सा किसी टर्म को एक्सपेंड करना हो, इस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं। सेक्शन सी वो सही है, 8x4 वाला 32 मार्क्स का। और बाकी आपका जो बचता है वो सेक्शन आपका बचेगा इसमें, ये सेक्शन डी है। 2 क्वेश्चन करने हैं, 8 मार्क्स के हैं। तो ये सैम्पल वैसा ही चला रहा है जैसा बाकी पेपरों में है। तो सेम पेपर है, खैर सेम स्कीम है तो सेम पेपर ही रहेगा। जैसे MED में कुछ 2 पेपर हमने दूसरी तरह के देखे जिसमें सेक्शन डी था ही नहीं, है ना। तो इसके देखते हैं हम। सेक्शन ए में द फ्रिक्वेंसी ऑफ DC इज़, तो इसका आंसर है 0। तो इसको भी वैसे ही करेंगे बिल्कुल, कोई एक्सप्लेनेशन किसी आंसर के साथ नहीं है क्योंकि अभी टाइम जो है बड़ा कम है। तो जस्ट एक सेक्शन ए का जस्ट सिंपली जैसे आंसर ही आपको बताया जाएगा बस। द रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटिव सर्किट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। द यूनिट ऑफ इम्पिडेंस इज ओम। द पावर फैक्टर रेजोनेंस इन RLC circuit is 1. Ideal voltage source has 0 resistance. AJFET is also called a bipolar transistor. तो ट्रांजिस्टर है, इसको एक बाइपोलर ट्रांजिस्टर भी हम बोलते हैं, JEFT। उसके बाद सेक्शन बी के क्वेश्चन, डिफाइन पावर फैक्टर, व्हाट इज डोपिंग, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ MMF, डिफाइन पीक फैक्टर, डिफाइन एवरेज वैल्यू ऑफ NAC, डिफाइन ट्रांजिस्टर और बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो ये है इस तरह का क्वेश्चन। और सेक्शन सी में आपका वही जो 4 नंबर के हिसाब से आपको आंसर करने हैं क्वेश्चंस को। तो उसमें देखिए आपका सेक्शन सी जो है किस तरह का रहेगा। तो इसमें सेक्शन सी में 13वां क्वेश्चन जो, टू रेजिस्टेंस 3 ओम एंड 6 ओम आर यूज टू फॉर्म ए सर्किट, फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इफ बोथ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। तो आपको दोनों में बताना है कि रेजिस्टेंस क्या रहेगी, फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपको बतानी है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्लेन किरचॉफ्स करंट लॉ। क्वेश्चन नंबर 15, स्टेट एंड एक्सप्लेन थेवेनिन थ्योरम विद एन एग्जाम्पल। एक्सप्लेन आइडियल करंट सोर्स, ड्रॉ इट्स VI कैरेक्टरिस्टिक्स। Distinguish between conductor, insulator and semiconductor on the basis of energy band diagram. Write the difference between extrinsic and intrinsic semiconductor. Explain half wave rectifier. Draw and explain VI characteristics of PN junction diode. State Faraday's law of electromagnetic induction. Discuss in brief working of NPN transistor। तो ये आपके पास 10 क्वेश्चन हैं। 10 में से आपको कोई 8 क्वेश्चन करने हैं। 32 मार्क्स का ये सेक्शन है आपका। तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके रिपीट मिलेंगे आपको। अगले जो क्वेश्चन पेपर हम चेक करेंगे अभी, तो वो आपको क्वेश्चन रिपीट मिलेंगे। तो अभी तो क्या है ना, अभी पेपर चल रहे हैं तो हम इसको पूरी डिटेल में नहीं कर रहे हैं। तो नेक्स्ट में हम जो आपके अभी तो ये थर्ड और फिफ्थ का था आपका सिस्टम।
अब सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ का जो चलेगा तो उसमें बिल्कुल हम क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ को विद आंसर, क्वेश्चंस को आंसर के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और आपके कंटेंट मिलेंगे फुल सिलेबस के। अभी तो जैसे मैंने प्लान किया है कि हम 3 सब्जेक्ट आपका फर्स्ट सेमेस्टर से, सेकंड सेमेस्टर से एक अप्लाइड मैकेनिक्स और दूसरा एचपीएस और तीसरा हम ले लेंगे एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का, या अगर कुछ टाइम रहा, कुछ मेरे साथ कोलैबोरेशन हुआ कुछ स्टाफ मेंबर्स का, तो हम उनके सब्जेक्ट भी लेकर इसमें कर लेंगे। और एक वो तो स्कीम है ये जो हमने सेकंड सेमेस्टर के लिए करनी है। तो जितने इसमें बच्चे जुड़ेंगे उतना ही फ़ायदा बच्चों को ही रहेगा भी तो फ़ायदा। ठीक है, हमारा चैनल कभी 4-5 साल में कभी होगा तब देखा जाएगा उस फ़ायदे की, तो अभी तो सिर्फ स्टूडेंट्स के बेनिफिट की बात सोच के चल रहे हैं। सेक्शन डी, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम, व्हाट इज द वेरियस टाइप्स ऑफ लॉसेज इन ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है BEE में, तो इसके ऊपर आपके पास अभी तो जैसे हमने शुरू में नहीं देखे कुछ क्वेश्चन, तो वो भी आ सकता है। मोस्ट एफिशिएंट इलेक्ट्रिकल मशीन क्या है, इस तरह के क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं जैसे। तो उसका आंसर आप बताओ क्या है। मैंने अभी क्वेश्चन बताया आपको ये। एक्सप्लेन इन डिटेल सीरीज LCR सर्किट also states the condition under varying frequency where the impedance of the circuit can be minimized. Explain the principal construction and working of lead acid battery. तो ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 25 और ये ट्रांसफॉर्मर 23वां क्वेश्चन और 25वां जो क्वेश्चन है ये मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आपके रहेंगे और ये रिपीट भी हो सकते हैं, तो आप इनको देख लेंगे। और एक ये VI करेक्टरिस्टिक्स वाला जो आपका है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है, इसमें ओम्स लॉ वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और ये एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर हैं ये वाला VI करेक्टरिस्टिक PN जंक्शन का, ये जितने भी लॉज आपके किरचॉफ्स लॉ है, फैराडे लॉ है, इस तरह के जो क्वेश्चन हैं इनको आप बिल्कुल पक्का करके जाएं। और एक चीज़ और है इसमें, जब भी आप एक टॉपिक पढ़ रहे हो, एक टॉपिक आपने पढ़ा उसके साथ क्या क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, MCQ क्या बनते हैं और आपके सेक्शन B के क्या कैसे क्वेश्चन बनते हैं। चलो अभी तो जो है मेरी शुरुआत भर है मेरे चैनल की भी, तो हम इसकी तरह की चीज़ें आपको लेके आएंगे बहुत सारी। और एक मैं गूगल फॉर्म पे क्वेश्चन बना रहा हूँ आपके MED के। मैंने अभी 5 क्वेश्चन उस पर लिखे थे, अगर मैं देखता हूँ अगर ज़्यादा मेरे को टाइम लगा तो ज़्यादा क्वेश्चन लिख के मैं आपके साथ शेयर करूँगा, उसको आपने एक बार करके देख लेना है। तो एक बार करोगे, 2 बार करोगे, आपके क्या स्कोर आता है उस स्कोर भी आपको साथ के साथ पता चलता रहेगा। मैं आपके साथ वो लिंक शेयर कर दूँगा, तो उसको देख लेना। इसके डिस्क्रिप्शन में तो बाद में आए क्योंकि अभी तैयार करूँगा उसको मैं। ठीक है, ये आपका हो गया एक क्वेश्चन पेपर हो गया। दूसरा क्वेश्चन पेपर पे चलते हैं। अभी दूसरे क्वेश्चन पेपर को करें तो थोड़ा सा कई बार स्टक हो जाता है मामला, तो इसमें ये सेम जो है ये आ गया आपका क्वेश्चन पेपर नंबर 2। तो इसमें भी फर्स्ट क्वेश्चन अभी देख लेते हैं फटाफट से। और यूनिट्स ऑफ इम्पिडेंस इज ओम है। तो अगर कहीं पे गलत मैंने कर दिया तो भाई उसको ठीक करके और मेरे को बता देना कमेंट में। द पावर फैक्टर ऑफ रेजोनेंस इन जो है सर्किट, इसका आंसर मैंने लिखाया 1 पे। द फ्रिक्वेंसी ऑफ DC इज 0। द डिवाइस विच कन्वर्ट्स AC into DC is rectifier। expand RMS value root mean square। एन इंडक्शन मोटर कन्वर्ट क्या करेगी भाई, इंडक्शन मोटर इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल।
ठीक है। मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल तो कौन सा करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स है तो अच्छा ऊपर तो मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल जनरेटर हो गया ना, और ये इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल आपके इंडक्शन मोटर आ जाएगी। अभी जिनको पढ़ते हैं हम, जैसे एमएमएफ फिर से आ गया भी, जैसे ना डिफाइन व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ एमएमएफ, डिफाइन एवरेज वैल्यू ऑफ एसी इन सर्किट वोल्टेज इज मेजर्ड बाय, तो आपने लिख देना है जो भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हो, वोल्ट मीटर एमीटर जो भी है ना वो आपको पता होगा, करंट किससे करते हैं और वोल्टेज किससे करते हैं। तो द करंट विच डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन इज नोन एज, ये इसका अब वही बात है, मैं थोड़ा सा रोकना पड़ता है, फिर सोल्यूशन करने में फिर सारे करने पड़ेंगे ना। तो अर्थिंग इज देन टू प्रिवेंट टू द यूज़र, तो ये आपने सारे कर लेने हैं एक बार। अच्छा जी, 13वां क्वेश्चन, एक्सप्लेन किरचॉफ्स करंट लॉ। ये देखिए ये लॉज जो है फिर से आ रहे हैं इसमें। अच्छा, ये पेंसिल को हटाया जाए। एक्सप्लेन आइडियल करंट सोर्स, ड्रा इट्स वी आई करेक्टरिस्टिक्स, ये वी आई करेक्टरिस्टिक्स का फिर से आ गया। डिस्टिंग्विश बिटवीन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। ड्रॉ एंड एक्सप्लेन वी आई करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी एन जंक्शन, रिपीटेड है भाई। तो अगर आप इसमें ये क्वेश्चन पेपर भी देख के चले जाओगे तो आपका पेपर जो है 100% अटैम्प्ट हो जाएगा। डिफ्रेंशिएट बिटवीन एसी एंड डीसी, ये आपने अच्छी तरह से कर लेना है क्वेश्चन। लिस्ट 5 डिसएडवांटेजेस ऑफ लो पावर फैक्टर, डिफाइन द फॉलोइंग एंड स्टेट देयर यूनिट्स, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पावर, राइट शॉर्ट नोट ऑफ फ्लेम प्रूफ मोटर, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन फेज वायर एंड न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर, तीनों में आपने बता देना डिफरेंस। गिव 5 डिफरेंस बिटवीन एमसीबी एएलसीबी, कोई 5 डिफरेंस पूछें तो 5 इसमें आपने लिख देने हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपका अगला आ जाएगा, डिस्क्राइब वर्किंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर तो आप रट के चले जाना, बिल्कुल ये आ रहा है इसमें दोबारा से पेपर में। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ एमीटर, बेस एंड कलेक्टर ऑफ इन ऑपरेशन जंक्शन ट्रांजिस्टर। डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेस इंडक्शन मोटर। ये इंडक्शन मोटर वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा आपको, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये भी। तो वैसे तो आपने अच्छे तरीके से, आई होप कि आपके टीचर ने आपको सारे क्वेश्चन करा दिए होंगे पहले। तो चलो अभी हम लोग भी इसके एंड में हैं सेमेस्टर के, तो इस तरह का ही कुछ एफर्ट कर सकते हैं आप लोगों के लिए। हो सकता है किसी की मदद हो जाए इससे, कुछ की हो सकता है ना भी हो जो नहीं देखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर, अभी जो मैंने पीछे एमईडी का किया था उसमें काफ़ी टाइम लग गया था, तो थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा पेस मैंने बढ़ा लिया है। अभी इसमें आधा घंटा देखना आज की डेट में बड़ा भारी लगता है, 3 मिनट का शॉर्ट ही देखने में काफ़ी टाइम मतलब लगता है, काफ़ी टाइम हो गया। द यूनिट ऑफ वोल्टेज इज, तो ये क्या यूनिट रहेंगी इसकी, वोल्ट्स है ना, वोल्ट मीटर से नापते हैं। पीछे क्वेश्चन एक आया था, मतलब इसके ऐसे घूम रहे हैं क्वेश्चन ये। द पावर फैक्टर ऑफ आरएलसी सर्किट, ये क्वेश्चन तीनों पेपर में है भाई। द स्टैंडर्ड फ्रिक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई इज 50 हर्ट्स है, ये सभी में घूम रहे हैं क्वेश्चन सारे। अर्थ वायर आर यूजुअली मेड ऑफ कॉपर, एल्युमिनियम, और ये यूजुअली मेड ऑफ, तो इसमें गैल्वेनाइज्ड आयरन जो स्टील है। बाकी घरों में तो जैसे हमने तो कॉपर यूज़ किया था, जैसे घर में यूज़ करते हैं ऐसे। तो देख लेना आपकी बुक में क्या आंसर दे रखा है इसका, वो चेक कर लेना। नेम द केबल विच कनेक्ट द डिस्ट्रीब्यूटर टू कंज्यूमर टर्मिनल, तो ये सर्विस मेन्स है इसका आंसर। बैरियर पोटेंशियल इज एक्सप्रेस्ड इन, तो बैरियर पोटेंशियल की बात, पोटेंशियल डिफरेंस जो बात है तो वोल्ट ही है वो भी एक। तो अगला सेक्शन बी है, डिफाइन टाइम पीरियड, व्हाट इज डोपिंग, ELCB स्टैंड फॉर, एक्सपेंड ही करने टर्म को आपने। द वोल्टेज बिटवीन वन फेज एंड न्यूट्रल इज, ये हो गया 10/11 अगले पेज पे है। ये बार बार मेरे से हो जाता है, इसको हटाएं और इसको इधर को। पावर फैक्टर इज इम्प्रूव्ड बाय यूजिंग सेमी कंडक्टर इज एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म इज कॉल्ड एन, तो आपको इसका आंसर लिखना है इसमें।
हाउ द फॉलोइंग इक्विपमेंट आर कनेक्टेड इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट, ड्रॉ देयर सर्किट डायग्राम। तो किस तरह से वोल्ट मीटर, एम मीटर, वाट मीटर, एनर्जी मीटर कैसे कैसे लगाने हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी, ये रिपीट है क्वेश्चन फिर से देखिए। डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट व्हेन अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड टू ए प्योर रेजिस्टेंस। डिराइव द ईएमएफ इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। एक्सप्लेन पाइप और थिंग विद नीड डायग्राम। डिफ्रेंशिएट बिटवीन फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड सर्विसमैन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, डिफाइन लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज। व्हाट इज द कलर ऑफ न्यूट्रल एंड अर्थ वायर। राइट द नेम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी मोटर एंड एनी 4 एप्लीकेशन ऑफ 3 फेज मोटर्स। एक्सप्लेन डिफरेंट ट्रांजिस्टर सर्किट कॉन्फ़िगरेशन। व्हाट शुड बी द इमीडिएट एक्शन टू सेव ए पर्सन फ्रॉम इलेक्ट्रिकल शॉक। सेक्शन डी, एक्सप्लेन दी वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम। ट्रांसफार्मर तीनों में मिल गया है ना। तो आपका एक क्वेश्चन तो समझो ये आएगा ट्रांसफार्मर। कोई वैसा कुछ ना करे कोई बंदा पेपर बनाने वाला के भी ये बार बार इसको ना दिए ना, वो एक अलग बात है। देखिए क्या कर सकते हैं फिर उसमें। वह स्टार्टर इज नीडेड फॉर स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर। एक्सप्लेन स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर फॉर स्टार्टिंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर्स विद नीड डायग्राम। ड्रॉ द सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एंड, ये भी क्वेश्चन रिपीट है ना पीएन जंक्शन वाला। तो कुछ आपके जो हैं क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। बाकी क्वेश्चन में आपको सेक्शन सी में ऑप्शन आपके पास 2 क्वेश्चन का है और सेक्शन डी में 1 क्वेश्चन का है। तो आप थोड़ा सा वो प्लान भी कर सकते हो अगर आप प्रिपरेशन में थोड़ा पीछे चल रहे हो तो कुछ पार्ट जो है एक आधा चैप्टर स्किप कर सकते हो अगर आपको लग रहा है ना लोड ज़्यादा है पढ़ाई का। बाकी इतना भी ज़्यादा बर्डन ना लेना कि भी हेल्थ ख़राब हो जाए। हेल्थ का आपको ठीक रखनी है, हेल्थ का ध्यान रखना है। मतलब ये भी नहीं कि हेल्थ ख़राब होगी पढ़ाई नहीं करनी है, पढ़ाई करनी है बट हेल्थ का ध्यान भी रखना है। ठीक है, तो अभी आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पेपर को देखते हैं एक बार। ये क्वेश्चन पेपर आपका लास्ट है। आइडियल वोल्टेज सोर्स, ये फिर से वही हो जाएगा, जीरो रेजिस्टेंस वाला है ना। आइडियल वोल्टेज सोर्स है, जीरो रेजिस्टेंस आ गया इसमें। कई बार थोड़ा सा भाग जाते हैं क्वेश्चन पेपर भैया। ये आ गया आइडियल वोल्टेज सोर्स जो है जीरो रेजिस्टेंस वाला बात आ गई, जीरो रेजिस्टेंस। अरे यार ये भाग रहा है, बार बार भाग रहा है क्यों भैया। चलो इसको ऐसे कर लेते हैं बिना टिक किए। आइडियल वोल्टेज सोर्स है जीरो रेजिस्टेंस। ये फिर से आ गया AJFET is also called bipolar transistor। रिपीट है क्वेश्चन। द रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटिव सर्किट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ये मैंने दोबारा वही तो डाल दिया पेपर, नहीं वो नहीं है भाई, वो नहीं है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज टू डिक्रीज दी आउटपुट वोल्टेज। डिक्रीज करता है, ठीक है, स्टेप डाउन है तो हाँ ठीक है, ट्रू हो गया। 1 HP, ये मैं क्वेश्चन का आंसर नहीं कर रहा हूँ है ना। तो इसको आपने देखना है, लिखना है फिर उसमें आंसर है ना। MCB क्या है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, यही होना चाहिए ना, मेन सर्किट मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये क्वेश्चन इसका आ गया है ना। तो HP का आपने कमेंट में बताना। मैं क्वेश्चन पिछले में भी छोटा था, इसमें भी छोड़ रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैंने सारे, डिस्क्लेमर है ये कि भी सारे क्वेश्चन मैंने सही आंसर किए हों, है ना। कुछ हो सकता है मुझसे गलत हो गए हों, तो वो भी आपने एक बार चेक भी कर लेने हैं। अगर आपको आंसर आता होगा तो वहाँ ठीक है जी, हाँ ये ठीक आंसर हो, दैट्स ओके। अदरवाइज़ अगर आपको लगता है कहीं पे कुछ है तो आपने सही वाला रखना है, मेरे आंसर को इग्नोर कर देना है। डिफाइन एवरेज वॉल्यूम ऑफ AC वॉल्यूम। अच्छा चलो खैर, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MMF, ये रिपीट हो रहा है। डिफाइन ट्रांजिस्टर और बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर ट्रांसफार्मर आर रेटेड इन। डिफाइन जीनर डायोड। 1 वाट इज इक्वल टू, ये रिपीट है सेम इसी में ना, एक ही पेपर में 2 क्वेश्चन सेम है। तो अगला है सेक्शन C, एक्सप्लेन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड रूल। राइट द डिफरेंस बिटवीन एक्सटिंक्सिंग, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन है ना। प्रोपर सेमीकंडक्टर के जो है
extrinsic and intrinsic semiconductor, explain DC motor with its application, state Faraday law of electromagnetic induction, discuss in brief working of NPN transistor, describe 5 advantages of electrical energy, state 5 application of isolation transformer, state precautions against electric shock, discuss advantages and disadvantages of surface conduct system of wiring. Define the following diode starter cycle. Section D, explain causing and capping wiring. Casing होना चाहिए था, explain casing and capping wiring. चलो खैर जो भी है. What are its advantages and disadvantages, where it is used? Derive the EMF equation of transformer. Explain primary winding, secondary winding and transformer ratio. What is the need of starter? Explain star delta. स्टार डेल्टा वाला भी आया दोबारा से, और ये ट्रांसफार्मर तो भाई सभी पेपर में था. तो अभी आपके जो टीचर्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर वो ये वीडियो देख लेते हैं तो थोड़ा सा इसमें से एक कोई एक कॉमन सा सैम्पल पेपर अगर वो सजेस्ट कर सकते हैं बच्चों को, वो कर सकते हैं. इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख के तो वो इसको ज़रूर करें. ठीक है जी. तो ये आपका आज मैंने 3 वीडियो प्लान किए थे, दूसरा मैं कर रहा हूँ. अपलोड होने में मेरे साथ कोई इशू आ रहा है बार बार, तो अगर वो जल्दी से हो गया तीसरी भी मैं एक तैयार करता हूँ. और वो जो मैंने आपको कहा था गूगल फॉर्म की जो है वो भी मैं डाल दूँगा, तो आप लोग उसको देख लेना. तो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर द सैम्पल पेपर्स ऑफ BEEE 22335. तो ये कॉमन है ऑटोमोबाइल के साथ, इसलिए शायद 33 के साथ शुरू हो रहा है आपका. तो ऑटोमोबाइल का कोड आई थिंक 3 है, 03, तो उसके साथ कॉमन पेपर है ये ना. तो इसलिए हमारे मैकेनिकल में 17 से नहीं आ रहा है, ये 17 कोड से नहीं आ रहा ब्रांच के. तो एनीवेज वो चलो कोई अलग इशू है. तो आप इसको अच्छी तरीके से एक बार देख ले भाई. तो अगर किसी को 10 बच्चों को भी 20 बच्चों को भी इसको देखने से करने से कुछ फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, कुछ ना कुछ मदद मिली है. तो आप इसको, अगर आपको अच्छी लगती है ये काम, ये वीडियोस अच्छी लग रही है, हेल्पफुल है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. और जो आपके मित्र मंडली है उनके साथ शेयर करें ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट हो सके. मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि भी ये बेनिफिट होगा ही होगा, बट किसी भी काम का कोई भी जब आप करते हो तो वो बिना रिवार्ड के नहीं जाता. तो ज़रूर आप इस पे थोड़ा सा आप ध्यान लगाओगे. 15-20 मिनट का काम है. और फिर से एक मैं टिप आपको दे रहा हूँ, इसको 1.5 पे करके देख लेना, जिससे कि आपको लगे. स्किप मत करना, मतलब ऐसे आगे आगे करने की बजाय ना 1.5 पे कर लेना. तो 1.5 पे करने से क्या होगा कि आपका वीडियो का जो टाइम है वो काफ़ी सारा जो है कम लगेगा आपको ना. अगर 20-25 मिनट के तो 15-17 मिनट में ख़त्म काम हो जाएगा. चलिए जी, ठीक है जी. थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम, है ना. अभी तो आप टाइम दोगे, मैंने तो दे लिया है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा देखें वीडियो को और इससे फ़ायदा उठाएं. धन्यवाद.